नीतीश कुमार भी एज ए इंजीनियर है, निशांत कुमार भी एज ए इंजीनियर है, हाँ, पढ़े लिखे इंसान है दोनों। हाँ, तो अगर आएंगे तो तेजस्वी यादव से तो बेहतर जरूर काम करेंगे। इंजीनियर थे तब ने इतना पुल पुलिया और रोड इतना बनवाया है नीतीश कुमार। अच्छा, और जहाँ मेट्रो बनवा दिए, मेट्रो सिटी का दर्जा दिलवा रहे हैं पटना को। वेलकम है। हाँ, वेलकम है, हम लोग हाँ, वेलकम करेंगे। आप अच्छा, आइए, आपका वेलकम है। राजनीतिक में काम कीजिए। आप अगर तेजस्वी से अच्छा काम कीजिएगा तो आपको सब आदमी चाहेगा, सब वेलकम करेगा। लालू यादव का दुहाई करता है कि चारा घोटाला, चारा घोटाला। अरे भैया, महा महा घोटाला हुआ है। जैसे यहाँ लालू एंड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड पार्टी टाइप का है आरजेडी, जिसको नाम है आरजेडी। सरकार जो होता था लालू जी के, तो हमको लग रहा है कि बाथे से लेके 22 गो नरसंहार हैं, जिनमें 80 आदमी सबसे ऊपर का लिमिट बने, सबसे एवरेज 80 आदमी जो बाथे में नरसंहार हुआ था। शाश्वत। और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। बिहार में राजनीति जो होती है वो हमेशा से जाति के नाम पर होती है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि परिवारवाद भी राजनीति में बहुत ही हद तक मौजूद है। अब ये बातें सामने आ रही है कि कुछ लोग मीडिया के थ्रू कि नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत कुमार हैं वो भी अगले विधानसभा चुनाव या वो राजनीति में आ सकते हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव के पुत्र और नीतीश कुमार के पुत्र के बीच में कहीं अगला मुकाबला तो नहीं होगा। हमारे साथ जनता है, हम उनसे जानते हैं इस मुद्दे पर। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार, उनकी राजनीति में आने की सुगबुगाहट हो रही है, क्या लगता है वो आएंगे तो क्या नीतीश कुमार जैसा काम कर पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार भी एज ए इंजीनियर है, निशांत कुमार भी एज ए इंजीनियर है, हाँ, पढ़े लिखे इंसान है दोनों। हाँ, तो अगर आएंगे तो तेजस्वी यादव से तो बेहतर जरूर काम करेंगे। हाँ, हाँ, उनकी उपज है। आज अच्छा, इंजीनियर थे तब ने इतना पुल पुलिया और रोड इतना बनवाया है नीतीश कुमार। अच्छा, और जहाँ मेट्रो बनवा दिए, मेट्रो सिटी का दर्जा दिलवा रहे हैं पटना को। हम्म, तो जहाँ कम से कम आबादी 50 लाख होती है वहीं मेट्रो बनता है। अच्छा, लेकिन यहाँ 17 लाख आबादी होते भर में पटना का मेट्रो का गिफ्ट मिल गया। अच्छा, ये कैसे हुआ संभव? ये माने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का गठजोड़ से हुआ है, ऐसे नहीं होने वाला था। इतना हाँ, बड़ा प्रोजेक्ट में बजट नहीं था बिहार को कि मैंने इतना बड़ा मेट्रो बनवा सकता था। हम्म, लेकिन जो भी है, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि मैंने निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, काहे कि हम भी ऐसे जानते हैं बहुत अच्छी से उनको, अच्छा, कि उनकी मम्मी जब टीचर थी ना, हाँ, तो मेरे मोहल्ला यारपुर कमला नेहरू में, अच्छा, और वो आते थे रोज, अब हम लोग से रोज मिलते थे, बातचीत होता था। वो अच्छा। कभी राजनीति में आने का कोई बात आज तक बोला ही नहीं। देख, नीतीश कुमार पर हमेशा से प्रशांत किशोर हैं, उनके मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कहीं नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी तो नहीं बनाने वाले हैं? ऐसा सवाल बहुत तरह से उठ रहा है, इस पे क्या देखिए, कहें? नीतीश कुमार कभी परिवारवाद का टैग नहीं लगवाएगा। अच्छा, पहला पार्टी है पूरे इंडिया में, हाँ, पहला पार्टी है पूरे इंडिया में हाँ, जो क्षेत्रीय पार्टी होते हुए में भी परिवारवाद नहीं किया है। अच्छा, न तो सारे परिवार जो क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी, वो हाँ, सारे परिवारवाद से डूबे हुए हैं। चाहे अच्छा, आप देख लीजिए बिहार में लालू जी के, यूपी में मुलायम सिंह के, ममता बनर्जी को, चाहे इसके बाद में मायावती को देख लीजिए, चाहे वो साउथ में देख लीजिए स्टालिन को, हम्म, सारे के सारे परिवारवादी हैं। हाँ, तो क्षेत्रीय ही पार्टी एगो होता है, में ही परिवारवाद होता है। जो लोग बोलते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी के ही मतलब होता है पर प्राइवेट लिमिटेड फर्म, अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। हाँ, जैसे यहाँ लालू एंड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड पार्टी टाइप का है आरजेडी, जिसको अच्छा, नाम है आरजेडी। अच्छा, तो वो इसी तरह से प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, होती है। लेकिन ये अभी तक नीतीश कुमार में टैग नहीं लगा है, और वो ना चाहेंगे कि हमको अब अंतिम समय में ऐसा टैग लग जाए। अच्छा। क्या लगता है अगर वो राजनीति में आएंगे तो कितने प्रभावशाली रहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव से ज्यादा प्रभावशाली। देखिए, जहां तक जात पात के वोटिंग का सवाल है, हाँ, नीतीश कुमार के सो जाती है वोट मात्र 1% है। फिर हाँ, भी आज 20 साल से वो गद्दी पर है। हाँ, तो हम तो परिवारवाद कैसे मानेंगे? क्या कैसे माने कि यहाँ जातीय जात पर देख के वोट दिया जाता है? तो नीतीश कुमार के जात तो है 1%, जो जो दो चार गो विधायक बना सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद भी उनको आज 20 साल से इस गद्दी पर बैठे हुए हैं। हाँ, तो हम तो यही मानेंगे। बाकी लोग के 14% वाला को बाहर किए हुए हैं, जिसका अच्छा, 14% जनसंख्या है, किसी का 18% जनसंख्या, वो सब सत्ता से बाहर है, और 20 साल से प्रयास कर रहे हैं कैसे हम सत्ता में आए, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, लेकिन 1% वाला उनको बाहर किए हुए हैं। तो हम अच्छा, तो ये चीज नहीं मानेंगे कि भाई यहाँ जात पात का वोट होता है। अच्छा, जात पात का वोट होता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कभी नहीं बनते। आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार का बेटा क्या राजनीति में आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कितना प्रभावशाली?
देखिए सबसे बड़ी बात है जो भी युवा आना चाहता है उसका वेलकम है। हाँ, रही बात प्रभाव का, हाँ, नीतीश कुमार वाला प्रभाव नहीं रहेगा अच्छा, स्टार्टअप में। अच्छा, ये तो 100% 300 है। अच्छा, जो भी नीतीश कुमार से हम लोग वोटर सटे थे, फॉरवर्ड हो चाहे कोई भी हो, ये बोले भाई जी कि 1% वो है, 3% है, तब पर भी मुख्यमंत्री बन जाता। वो क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पे वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर लालू यादव के राज में जंगल राज था हाँ, तब तो उसको गद्दी नहीं मिल रहा है। हाँ, बात समझ, बात पकड़िए। और जहां तक रही बात वो क्या किया, वो जितना अपना जात के ऊपर काम किया, कौन? वो नीतीश कुमार हाँ, सिर्फ अपना जात का काम किया है। फॉरवर्ड के लिए क्या किया है हाँ, बता दीजिए। सिर्फ वो अपना जाति के लिए जो भी काम करे वो अपना जाति के लिए काम किया है। कुछ बिहार में वो जो बार बार आते हैं तो 5 से 10 उनका काम सॉलिड रहा। अच्छा, उसके बाद पता नहीं उसका उनके मन में क्या है, क्या बुद्धि हाईजेक कर लिया है जो विकास की गति को रोक दिया, स्टॉप पे। जिसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ दाल में काला है। अच्छा, या तो बीजेपी अवरोध करा रहा है कि या तो हम फुल बहुमत में आएंगे तो हम अपना तरह से काम कराएंगे। अगर नहीं रहता तो आज के डेट में कितना युवा, कितना दिन से, 1 महीना से ऊपर तो सब प्रोटेस्ट कर रहा है। री एग्जाम, वो तो अपना हक और हिस्सा, किसी भी इंसान को अपने हक हिस्सा के लिए लड़ना चाहिए, ये अधिकार है। उस भी अधिकार को आप हनन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। री एग्जाम कराने में आपको क्या दिक्कत है, वो तो हो नहीं रहा है। इसीलिए कि इस बार का जो माहौल रहेगा ना पूरा टाइट रहेगा। अच्छा, ये बोलता है कि ये कर देंगे, अरे भैया सरकार भी आपकी, सारा चीज आपकी, फिर दिक्कत क्यों। अच्छा, एक भी बीजेपी का देख लीजिए स्टेटमेंट, क्योंकि सारा सीट बिका हुआ है सर जी। बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में डेली कांड हो रहा है। अ, लालू यादव का दुहाई करता है कि चारा घोटाला, चारा घोटाला। अरे भैया महा महा घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला हुआ, कितना ऐसा ऐसा घोटाला हुआ है कुछ जिसका उसका कोई ठिकाना नहीं। देख लीजिए शिक्षा विभाग का, उसको सस्पेंड कर दिया, उसको डिसमिस कब कीजिएगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जिसे ये बोल रहे हैं कि हम्म, घोटाला हुआ तो कभी तो एक भी साबित नहीं। लालू यादव पर तो मैंने केस साबित हुआ, अच्छा, वो कोर्ट साबित किया कि करा आप सच देते में हैं। घोटाला हुआ है। एक वो मोटरसाइकिल पर 22 गो सांड ढोवा सकता है, ऐसे ऐसे तो उनका प्रूफ धराया है। मोटरसाइकिल का नंबर दिया जाता है और उसमें दिखाया जाता है कि हम 12 चकवा या 16 चकवा से हम सांड या भैंस या गाय को ढो रहे हैं। ये सारे तो केस में पकड़ा बता है। रहे हैं आज के इनका डेट इनके में में, घोटाला केवल बोल सकता है मुंह से, सिद्ध आज नहीं कोई के कर डेट पाया में अगर नीतीश है। कुमार बस है ना, सिर्फ यही कि मेरे ऊपर, मेरे आदमी के ऊपर कहीं छापा ईडी और सीबीआई का ना लग जाए, इसीलिए बस में है नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार के भी जंगुल में बहुत ऐसा ऐसा भस्मासुर है जो ढकन के बैठा हुआ है। ठीक है, ये बोलेंगे क्या, ये तो बीजेपी वाला है। क्या बीजेपी में नहीं हुआ है क्या, केंद्र में घोटाला नहीं हुआ है क्या, कफन घोटाला हुआ, ऐसा ऐसा घोटाला हुआ उसका। जिसकी सरकार उसकी बोलबाला। जिस दिन सरकार चेंज होगा उस दिन सबको फिर वही हाल होगा जो अभी का हाल हो रहा है, कोई बचने वाला नहीं है। इनके सरकार जो होता था लालू जी के, तो हमको लग रहा है कि बाथे से लेके 22 गो नरसंहार हैं, जिनमें 80 आदमी सबसे ऊपर का लिमिट बने, सबसे एवरेज 80 आदमी जो बाथे में नरसंहार हुआ था। 40-50 तो हर सप्ताह का तो मैंने गांव के गांव साफ हो जाता था। एक गांव में एक गांव में 40 गो आदमी साफ। सेनारी हुआ, नारायणपुर हुआ, शंकर बीघा हो गया आपको, बारह हो गया, उसके बाद में आपा जे नाढ़ी नरसंहार हो गया। वो सारे नरसंहार को अगर जोड़ दिया जाए, मियाँपुर नरसंहार हुआ, 45 आदमों का हत्या हुआ, तो वो सारे नरसंहार। अब तो छिटपुट एक घटना घटेगा, चाहे जोगी जी भी इतना टाइट है वहां भी छिटपुट घटना घट जाता है। तो छिटपुट कोई नहीं रोकने वाला है, कोई नहीं हुआ। इतना जनसंख्या बढ़ रहा है तो कुछ नहीं, आप हम यहाँ आपस में विवाद हो जाए, अभी हम किसी को मर्डर कर दें, तुम्हें सरकार जिम्मेवार है कि हम खुद जिम्मेवार हैं। तो उस टाइप के होता है। लेकिन जो मैंने प्रायोजित जो होता था इसीलिए तो हत्या, गद्दी पर से उतरा हुआ पर है ना।
प्रायोजित जो होता था कि एकदम 40-40 आदमी का हत्या, डीएम साहब जा रहे हैं सब माओवादियों से 100 मांग रहे हैं, 100 भी नहीं देता था, 100 लेके भाग जाता था, कहता था कि डीएम साहब और एसपी साहब हाथ जोड़ते थे उनके राज में, ये कम से कम डेथ बढ़िया तो दे दो, हमको पोस्टमार्टम के लिए ले जाए। चाहिए 8 में नीतीश का सरकार था जिसमें 6 से 7 दरोगा को नेशनलाइट हाईजेक कर लिया था, 2 दरोगा हम लोग का थाने का था, वो बेचारा अजय यादव जी बच गए थे। अच्छा, तो हमारा जो मुद्दा था वो नीतीश कुमार के पुत्र पे था, तो क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं वो? वेलकम है, हाँ। वेलकम है, हम लोग वेलकम करेंगे, आप आइए, आपका वेलकम है, राजनीतिक में काम कीजिए। आप अगर तेजस्वी से अच्छा काम कीजिएगा तो आपको सब आदमी चाहेगा, सब वेलकम करेगा। काम का महत्व होता है, नाम का नहीं। तेजस्वी 17 महीना, इसीलिए हम बताते हैं, हम लोग फॉरवर्ड होके भी क्यों दे रहे हैं, तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं, कारण है देखे हुए, हर बात जो बाप करेगा वही बेटा करेगा, ये जरूरी नहीं है। सब सोचता है कि मेरा लाइफ उज्जवल और भविष्य बने, ये नहीं है कि नीतीश जो मेरा लालू यादव के राज में नरसंहार हो गया तो तेजस्वी के सरकार में नरसंहार है होगा, ये सब होने वाला नहीं है। सब अपना अपना सरकार बचाना चाहेगा, फिर कीजिएगा तो फिर नहीं आइएगा, लेकिन मौका मिलना चाहिए। देखिए इन लोग जो है ना, पहली बात है कि लालू जी के परिवार बहुत ज्यादा क्रेडिट चोरी किए शुरू से, जो कहे कि हम फॉरवर्डों को जगाए, ऐसी दबे कुचलों को जगाए, दबे कुचले के जगाने वाला बेचारा खाऊ दुनिया में नहीं है अभी। दबे कुचले को जो जगाया है वो आपको राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर, सबसे पहले दबे कुचले को ही जगाया है, लेकिन ये क्रेडिट लूटने के लिए जाते हैं। अब दबे कुचले को आप कहिए कि इन लोग को ना फॉरवर्ड क्लास के लोग होते थे, ना कुर्सी पर बैठने देते थे और ना कहीं पर मैंने ब्लॉक में जाने देते थे, तो इन लोग तो आज़ादी की लड़ाई में तो इनका ये भागीदारी तो जीरो हो गया। जब इस तरह के बात को आप प्रचार कीजिएगा तब तो यही ना लोग कहेगा कि तब अंग्रेज के सामने ही कैसे बोलने का हिम्मत करेगा, जो उतना नारकुन शासक था उसके सामने ही कैसे बोल लेते थे। तो यानी इन लोग जो क्रेडिट लूटने के चक्कर में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और बैकवर्ड क्लास के ओबीसी के लोग हैं, उनको इन लोग आज आजादी के योगदान में भागीदारी जीरो बनाना चाह रहे थे। यानी 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 इससे सिद्ध होता है कि फॉरवर्ड ही लड़ा, फॉरवर्ड ही आजाद करवाया देश को, यानी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे साथ जनता जो नीतीश कुमार के बेटे की जो राजनीति में आने की जो बातें चल रही है उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अगर आपको हमारा एक खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।